यूट्यूब ऑल्सो, बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है एंड बहुत सारी ऑडियंस हमारे साथ जूम ऐप पे कनेक्टेड है। तो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो आप सब, बहुत अच्छे वे से यूज कर रहे हो। राइट नाउ ली मेरिडियन दिल्ली के अंदर ग्लोबल रैली को एंजॉय कर रहे हैं एंड हमारे साथ आज इंडिया के फाइनेस्ट ग्रेटेस्ट लीडर, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको आप जानते ही हो, ओके। एंड अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में भी उनका बहुत बड़ा नाम चल रहा है। 3 करोड़ 84 लाख का पे आउट, चेयरमैन बोनस। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? तो उठ के बैठ जाइए। हाँ जी, ओके। सो सभी हेलो करेंगे, ठीक है? ओके, सो ओके, सो वी आर हैविंग सूर्य सिन्हा सर विद अस। हेलो। सर ये सब हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके क्या लिए। बात है, बहुत बढ़िया, सबको नमस्कार, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा लग रहा है काफ़ी आप लोगों को देखकर, काफ़ी अच्छा लग रहा हाँ, है। जल्दी से ना चैट में टाइप कर दो आप सब कहाँ कहाँ से हो यहाँ पे कनेक्टेड। आप जस्ट फास्ट फास्ट टाइप कर दो चैट बॉक्स में, आप जहाँ से भी कनेक्टेड हो। राजस्थान, हिसार, रोहतक, ओके, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट टाइप करिए। फतेहाबाद, अभी सारा यहाँ पे, बिहार, हरियाणा। चैट के अंदर टाइप करिए आप जहां से भी आए हैं, ठीक है जी। अपने अपनी स्टेट का नाम टाइप करिए फास्ट, चैट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी स्टेट का नाम टाइप करिए चैट के अंदर। ग्रेट जी, ग्रेट। सो कुछ नया सीखना चाहते हो आज? एक्साइटेड हो बहुत? ग्रेट ग्रेट। तो बिजनेस ही सारा एक्साइटमेंट का है सर। बहुत बड़ी टीम आई है आज, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान, महाराष्ट्र, गुड़गांव, हर जगह से पर्सन है। तो यस सर, तो सर आज यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना? बहुत सारे यंगस्टर्स एंड मैं, मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी देख के आया था इन सब चीज़ों को, अचीवमेंट्स को देख के आया था। एंड बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, कई बार गिव अप करने का हो जाता है इनका। ओके, तो स्टूडेंट्स हैं, यंग एज में है, तो क्या कहना चाहोगे सर इस चीज़ के ऊपर? बहुत अच्छा प्रश्न है। अ, इसके लिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में याद रखिए, कभी भी कोई काम बड़े लक्ष्य यदि प्राप्त करने होते हैं ना, वो आसानी से प्राप्त नहीं होते। पहले योग्य बनना पड़ता है और उसके बाद वो चीज़ मिलती है। शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले योग्य बनो, फिर उस चीज़ की इच्छा करो। आज आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छी सी बात है, यहाँ पर हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, ले मेरिडियन होटल में, अ, और आप लोग अपने-अपने घरों में बैठे हैं और डिजिटल फॉर्मेट को देख लीजिए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं भी आप लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप लोगों के पास जो सुविधा मिली हुई है ना बच्चों, ये कभी हमारे पास नहीं थी। जैसे आज यहाँ बैठे-बैठे पूरे इंडिया के सब लोगों से हम मीटिंग बात कर पा रहे हैं। हम लोगों को क्या होता, जाना पड़ता था कभी, जाके बात करते थे। आज देखिए, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास लैपटॉप है, सब आप लोग मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पर बैठ के बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से संवार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों के पास एक दुनिया का सबसे खूबसूरत बिज़नेस आप लोगों के हाथ में आ गया है। एक ऐसा बिज़नेस जिसे आप सीख कर, दूसरों को सिखाकर आप डेवलप कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ जो पैसा आता है ना, लोगों की दुआओं के साथ पैसा आता है। क्योंकि जब सामने वाला भी कामयाब बनता है, तो वो आपके लिए दुआएँ देता है। वो कहता है कि आपकी वजह से वो कामयाब हुआ। यहाँ देखिए, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो बहुत कम उम्र है उनकी, 20 साल, 21 साल, जी 22 सर। साल, पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हेलो। इतना उनके पिताजी ने पूरी ज़िंदगी भर नहीं कमाया, और ये बच्चे कमा रहे हैं। अब पिताजी उनके क्या बोलते हैं कि भई पैसा कमाना आसान नहीं। क्या बोलते हैं पिताजी, क्या बोलते हैं? पैसा कमाना आसान नहीं। अब बच्चे बोलते हैं पैसा कमाना आसान है, हम कमा के दिखाएँगे। है कि नहीं? अभी आप देख रहे हैं कि अभी आप लोगों में से मुझे मालूम नहीं कौन-कौन कितना कमा रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ।
और यहाँ मानिक को देखिए आप, मानिक बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने मानिक में एक बात देखी होगी, मानिक का कॉन्फिडेंस लेवल देखा? कैसा है कॉन्फिडेंस लेवल? ए ग्लास, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब ये बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, अब देखिए कैसे-कैसे टैकल कर रहे हैं। सोचिए आप लोग इन्होंने क्या है, इधर एक लैपटॉप रखा हुआ है, इधर एक लैपटॉप रखा हुआ है, हाथ में मोबाइल है, तो इधर-उधर कर रहे हैं। सही बताऊँ बच्चे लोग, मैं मोबाइल में और इस लैपटॉप में और ये डिजिटल मीडिया में मैं फास्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं आता कुछ। मैं भी आप लोगों के सामने बच्चा हूँ। आप लोग गुरु हो मेरे। अभी ये डिजिटल मीडिया की चीज़ तो मैं आप लोगों से सीखूँगा। मानिक से सीखूँगा, मानिक से कहा है मैंने, यार मुझे भी सिखा देना ज़रा। हम लोगों ने जो बिज़नेस डेवलप किया, हम पर्सनली जा-जा के मीटिंग ले लेके करते थे। ऑडिटोरियम में करते थे। समझ रहे हैं ना आप? चाहे किसी हॉल को बुक कराते थे, वहाँ मीटिंग करते थे, सिखाते थे, समझाते थे और बहुत मुश्किल पड़ता था। जैसे अभी मैं देख रहा था बिहार से भी लोग हैं, राजस्थान से भी हैं, हिसार से हैं, कहाँ पाकिस्तान से फैजाबाद से सबसे। हैं, पाकिस्तान से हैं, सोचिए, है ना? अभी देखिए मानिक इंडिया में बैठा है और पाकिस्तान में टीम चल रही है। कितनी कैसी बात है? बिहार में इसकी टीम चल रही है। बिहार गए हो आप? नहीं सर। बिहार अभी तक नहीं गए, टीम चल रही है, बिहार के लोग भी जुड़ रहे हैं, हरियाणा के लोग जुड़ रहे हैं, राजस्थान के लोग जुड़ रहे हैं। मैजिक देखो, कितने खूबसूरत बिज़नेस देखो, आप अपने घर में बैठे हुए पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं। आप जानते हैं रॉल्फ किप का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना रॉल्फ किप का नाम? हाँ, रॉल्फ किप रहते हैं जर्मनी में। और जर्मनी में रहने के बावजूद उनके 57 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है। सोच के देखिए। और उनकी मंथली इनकम जो है ना, इस वक्त इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें, 6 से 7 करोड़ रुपए है महीना। समझिए आप, सिर्फ वो जर्मनी में बैठे ऐश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल मीडिया को, इस फॉर्मेट को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने इसको जितने अच्छे से सीखेंगे, जितने अच्छे से डेवलप करेंगे, उतना अच्छा होगा। यहां करना क्या है? काम। यहां सिंपल सा काम है कि आपने ये सारी टेक्नोलॉजी सीखनी है, काम को सीखना है, इस बिजनेस को सीखना है और सीख कर सामने वाले को सिखाना है। लर्न एंड टीच। और फिर डुप्लीकेट करना है, सीखना है, सिखाना है, और जिसको सिखाओ उसको कहो कि आगे आप भी सिखाओ। है ना आसान काम? सीखना और सिखाना, और उस सीखने सिखाने में क्या है, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। सर इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका ना मतलब भटक जाते हैं। जैसे आज फॉरएवर में आए, हो सकता है हाँ, स्टार्टिंग में कुछ भी ना आए और वो चीज़ रियलिटी है। 2-3 मंथ्स कभी-कभी नहीं आता। तो चलो जी एफिलिएटिव कर लेते हैं। वो धंधा कर लेते हैं जिसमें मतलब आज पैसा आ गया, कल का कोई पता नहीं। तो आपको भी ये चीज़ें हुई होंगी स्टार्टिंग में। हाँ, बट आपने फॉरएवर को ही क्यों चूज़ किया? मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों से पहली बात एक बार बता दूं, जब आप लोग डिजिटल मीडिया में है ना, तो यहाँ याद रखिएगा, इस डिजिटल में अच्छा काम हो रहा है तो बुरा काम भी हो रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। इसे आप वरदान भी बोलिए इस चीज को, और इसे अभिशाप भी बोलिए। समझे आप? क्योंकि यहां पर अच्छे लोग अच्छी चीज दे रहे हैं, वहीं पर बुरे लोग गलत चीजें देकर, गलत तरीके से बहकाकर चीटिंग भी कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर यह समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। क्योंकि आपके सामने तो वो आप देख तो रहे नहीं रहे, सिर्फ उसकी बात को सुन रहे हैं। और बात को सुनने में सिर्फ आप उसका बैकग्राउंड जानते नहीं, आपने उसे देखा नहीं, पहचाना नहीं, अब सिर्फ उसकी बातों को सुनकर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। अब मालूम नहीं उसकी बातें सच हैं या झूठ, ये जज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, जिस चीज को मानिक कर रहा है, जिस कंपनी को मानिक कर रहा है, मैं भी उसी को कर रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है फॉरएवर। ये फॉरएवर सिर्फ भारत में नहीं, 170 देशों में चल रहा है। समझे ना? आप यदि गूगल में सर्च करोगे तो दुनिया भर की चीजें इसके बारे में मिल जाएंगी। हमारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मगर बाकी जगह जाओगे ना, वहां पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ हवा में बात हो रही होगी, तो समझ लीजिएगा वहां चीटिंग है। कुछ ऐसे भी बिजनेस मिलेंगे जहां कहेंगे आपसे पैसा लगा दो, करना कुछ नहीं है, आपको पैसा आता रहेगा। याद रखिएगा,
अगर कोई कहता है करना कुछ नहीं है फिर भी पैसा आएगा, तो समझ लीजिएगा वो चीटिंग है, धोखेबाजी है। यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, बिना किए किसी के पास पैसा नहीं आएगा। 1 महीना क्या, 2 महीने क्या, 6 महीने क्या, साल भर क्या, 10 साल भी पैसा नहीं आएगा तब तक जब तक आप इसे सीख के करेंगे नहीं। तो क्या पहली बात शर्त ये है, क्या सीखने को तैयार हैं आप लोग? अगर सीखने को तैयार हैं, सीखने के बाद क्या दूसरों को सिखाने को भी तैयार हैं? जो सीखना है वही सिखाना है। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कामयाब कौन होगा? यहां पर अच्छा इंसान कामयाब होगा, सच्चा इंसान कामयाब होगा, जो दूसरों का भला सोचता है वो कामयाब होगा। यहां पर अगर कोई चीटिंग भाव से आता है, धोखाधड़ी के भाव से आता है, वो यहां पे कामयाब नहीं होगा। समझे? यहां याद रखिएगा, जो आप लोगों का रिलेशन जुड़ा है मालिक के साथ, वो 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं, ये फॉरएवर बिजनेस, फॉरएवर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। सर क्या-क्या अचीवमेंट्स कर चुके हो आप इस बिज़नेस में? तो थोड़ा प्लीज़ वो बताइए, क्योंकि यूथ के लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, देखिए बच्चों लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग जितने भी दिख रहे हो यहाँ पर सब मेरे बच्चों के समान हो। ठीक। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। मैं फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, मैं पहले से ही मेरा नाम था और मैं 15 किताबें लिख चुका हूँ और मेरी किताबें 12 भाषाओं में पब्लिश हुई हैं। 12 भाषाओं में मेरी किताबें, और 12 भाषाओं से मुझे रॉयल्टी आती थी मेरी किताबों की। समझ रहे हैं आप? 12 किताबें लिख चुका हूं मैं, 15 किताबें लिख चुका हूं, सॉरी, 12 भाषाओं में, और 15 किताबों की मेरी रॉयल्टी आती थी 12 भाषाओं से। साथ ही साथ मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था। कॉर्पोरेट ट्रेनर समझते हैं आप लोग? अपने अपने फोन पे ना कभी ट्राई करिएगा, टाइप करिएगा, द बेस्ट ह्यूमन ट्रेनर एंड मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। क्या बताया मैंने? द बेस्ट ह्यूमन ट्रेनर एंड मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। तो आप देखिएगा, जो बेस्ट ह्यूमन ट्रेनर मोटिवेटर में जो नाम आता है सबसे ऊपर में, आपको एक नाम दिखेगा, सूर्या सिन्हा का। अमेज़िंग। आप लोगों को बताऊं, एक समय था, हमारे देश के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी थे। आप लोग नहीं जानते, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे। भैरों सिंह शेखावत जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, भारत के। और आप लोगों को बताऊं, मैं उनके पर्सनल सेशन लेने के लिए, उनकी मेडिटेशन करवाने के लिए मैं उपराष्ट्रपति भवन में जाया करता था और मैं उनको मेडिटेशन करवाया करता था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, अगर मानव प्रशिक्षक समझते हैं, जो इंसानों को ट्रेनिंग देता है। एक होता है एनिमल ट्रेनर, जानवरों को ट्रेनिंग देने वाला, और ह्यूमन ट्रेनर जो इंसानों को ट्रेनिंग देता है। तो कहा था, अगर ह्यूमन ट्रेनर उनकी निगाह में सबसे बढ़िया उन्हें दुनिया में कोई दिखा है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया था। ग्रेट। और हर जगह मेरा, अखबारों में, सब जगह न्यूज छपी थी मेरी। समझे? आप लोगों को बताऊं बच्चों लोग, कॉर्पोरेट ट्रेनर में मेरा नाम बहुत बड़े लेवल पे रह चुका है कभी। आज आप जिन कॉर्पोरेट ट्रेनरों को देखते हैं ना, तो वो ट्रेनर्स अभी आए हैं, अभी। वो पहले नहीं थे। कभी मेरा नाम बहुत बड़े लेवल, जो मेरे मेरे टाइम के लोग तो रिटायर हो गए, मैं तो रिटायर हो गया ट्रेनिंग से, फॉरएवर कर रहा हूँ। हाँ, कई जने पूछ रहे हैं आपकी किताबों का नाम क्या है। मेरी किताबों का नाम यदि जानना है आप लोगों को, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। गूगल पे जाइएगा, आप लिखिएगा बुक्स ऑफ सूर्या सिन्हा। ठीक, मेरी किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी, बुक्स ऑफ सूर्य सिन्हा। आप कहीं भी देखें, अभी भी आपको मिलेगी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर, कई जगह मिलेगी। समझे? ऐसी बात नहीं, अब देखेंगे तो मालूम चल जाएगा आप लोगों को। कई किताबें हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलेंगी कभी किताबें, कुछ किताबें मेरी मिल जाएंगी, जबकि इतनी आज की डेट में लोग किताबें पढ़ते नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं किताबें आपको मेरी मिलेंगी, ऑनलाइन पे मिलेंगी मेरी किताबें। समझे ना मेरी बात आप लोग? तो मैं ये कह रहा था, जब मैं पहले से मैं स्टेब्लिश था, सब कुछ था, मगर पैसा मैंने इतना नहीं कमाया था। पैसा मैं महीने भर में कितना कमाता था? मुश्किल से 2 लाख रुपया।
सही बता रहा हूं मैं। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले महीने में मुश्किल से 2 लाख रुपए कमाता था। उस 2 लाख रुपए में से लाख रुपए खर्चा हो जाता था। बचा क्या? कुछ भी नहीं। समझे ना? मतलब ये था कि जब खर्चे होते तो इनकम आती तो खर्चे भी होते हैं। तो 2 लाख रुपया खर्चा इनकम से कुछ होता नहीं था खास। लोगों की निगाह में बहुत बड़ी बात थी, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। पर असल में मैं समझता था कि 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने स्टाफ को भी पैसा देना पड़ता था, जो मेरे पास काम करते थे लोग। समझ रहे हैं ना? सन 2012 में मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया और फॉरएवर करने का निर्णय लिया। और मैंने फॉरएवर जब करना शुरू किया, सिर्फ 3 साल के अंदर, कितने समय के अंदर? 3 साल के अंदर। बहुत बढ़िया। 3 साल के अंदर मैं भारत का फॉरएवर का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। Amazing. समझा? टॉप Great. डिस्ट्रीब्यूटर 3 साल के अंदर। और मेरी इनकम लाखों में पहुंच गई। अब पहले साल, सेकंड ईयर ही मैंने प्रॉफिट शेयर ले लिया था लेवल 1 का। मेरे को 9,42,000 का पहला प्रॉफिट शेयर मिला था दूसरे साल ही। तीसरे साल मुझे चेक मिला था प्रॉफिट शेयर 83 लाख रुपए का। चौथे साल मुझे प्रॉफिट शेयर मिला था 2,64,00,000 का। समझे ना? पांचवें साल मुझे प्रॉफिट शेयर मिला 3,84,00,000 का। फिर मुझे अमेरिका मिला था 2,15,00,000 और 20 लाख अलग से मेरे को मिला था। इसके सिवा मेरे को महीने की एक इनकम आती थी। हर महीने 27 लाख रुपए कंपनी मुझे अलग से दे रही थी, मुझे बोनस के आते थे 27 लाख। मतलब मेरी महीने की इनकम हो गई थी 57 लाख रुपया, 57 लैक्स। समझे? अब ये 57 लैक्स मेरी इनकम हो गई थी। मैं एक फॉरेन टूर पे गया और मुझे स्वाइन फ्लू हो गया। स्वाइन फ्लू नाम सुना है आप लोगों ने कभी? एक जानलेवा बीमारी होती है, बुखार होता है जानलेवा। तो मुझे स्वाइन फ्लू हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। कि वो एक, जैसे ये कोरोना है ना, ऐसी वो वायरल फीवर होता है। तो मैं विदेशों में गया था, तो वहां पर कहीं पे स्वाइन फ्लू हो गया और मुझे 1.5 साल के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। 1.5 साल मैं चलने फिरने लायक नहीं था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता था। अब पैसा तो बहुत कमा लिया था। करीब में पैसा मैं बहुत कमा चुका था, करीब 24 करोड़ रुपए मैं फॉरएवर से कमा चुका था। Amazing. समझे ना? उस 24 करोड़ में से जब मैं 3,84,00,000 आए थे, वो मैंने एक गांव को डोनेट कर दिए थे, चैरिटी में दे दिए थे। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक गांव को मैंने गोद लिया था। आप लोग उसके वीडियोस आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं कि मैंने गांव को कैसे डेवलप किया था। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ ईस्ट में मेरा बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वहां पर मैंने गरीबों के लिए काफी कुछ किया एज अ सोशल वर्कर। 1.5 साल में हॉस्पिटलाइज रहा। उसके बाद ठीक होने के बाद भी इलाज चलता रहा काफी समय तक। समझ लो, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। टोटल मुझे हॉस्पिटलाइज हुए और अब मैं टोटल देखा जाए तो करीब 3.5 साल मुझे हो चुके। 3.5 से 4 साल मैं काम नहीं कर रहा हूं। समझे आप? कितने साल से? इतने सालों से काम नहीं कर रहा हूं। अब दोबारा मैंने अभी 2-3 महीने पहले से फिर काम करना मैंने शुरू किया है। समझ रहे मेरी बात आप लोग? मैंने काम नहीं किया क्योंकि बीमार था, फिर समाज सेवा में लग गया था। आज की तारीख में अगर मैं काम नहीं भी करूं तो मुझे कुछ नहीं जाता है। क्यों? इतना कमा लिया है, उस पैसे से बैठकर जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूं। मैं कोलकाता में रहता हूं। समझे आप लोग? कोलकाता में मैं रियल स्टेट में मेरा काफी पैसा लगा रखा है। मेरे पास एक बंगलो है, मेरे पास लग्जरी फ्लैट्स हैं, मेरे पास एक 4 मंजिला गेस्ट हाउस है। ये सब कुछ जो मैंने बनाया, ये मैंने फॉरएवर से बनाया। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात? फॉरएवर से, कहीं और से नहीं, फॉरएवर से बनाया। आज की तारीख में आप लोगों में से सिर्फ वही कामयाब बनेगा, मैं बता दूं, जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, दिल का साफ होगा और सबका भला चाहेगा, सबकी तरक्की सोचेगा और सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करेगा। इस फॉरएवर बिजनेस में अच्छे लोग कामयाब होंगे। समझे आप लोग मेरी बात को? सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है सबके पास? बिल्कुल सही पहुंच गए। पहुंच रही है ना? बहुत अच्छी बात। तो मैंने क्या कहा
इस बिजनेस में अच्छे लोगों की जरूरत है। और याद रखिएगा, जिसे अपने ऊपर अहंकार है वो यहां पर कामयाब नहीं होगा। जो गुस्से वाला है वो यहां पे कामयाब नहीं होगा। अब आप अपने आप से पूछो, गुस्से वाले तो नहीं हो? नहीं ना। अगर आप कामयाब होना चाहते हो आप लोग, तो एक बात याद रखना, इस बिजनेस में यदि कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको किसी का दिल जीतना होगा। मैंने क्या कहा? दिल जीतना होगा। दिल किसका जीतना है, अब बात आती है। बताऊं किसका? अपनी मां का और पिताजी का, अपने घर के सदस्यों का दिल जीतना है। जब तक आप अपने परिवार के लोगों का दिल नहीं जीतोगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगे। सबसे पहला काम तो ये, आप एक अच्छे बच्चे बन जाओ अपने माँ बाप के। जो एक अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा नहीं बन सका, वो कभी अपने टीम का अच्छा लीडर नहीं बन सकता, समाज में एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो पहला काम आपका ये है कि आप अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे बन जाओ। याद रखो, अपने माँ बाप की बातों को सुनो, जो भी वो बोल रहे हैं, और रोज कोशिश करो कुछ देर उनकी सेवा कर लो। कुछ देर उन्हें पानी ही पिला दो, उनके लिए कुछ खाना सामने ला के रख दो, उनके हालचाल पूछ लो, बड़े प्यार से जाके उनके साथ बैठ जाओ। मम्मी मम्मी, पापा पापा बोलकर उनके साथ बैठ जाओ। आप देखना, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। सही है सर। समझे आप? तो आपने सबसे पहली बात तो अपने घर के लोगों का दिल जीतना है। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, अगर आपने इनका दिल जीत लिया तो विश्वास रखो, आप इस बिजनेस के चैंपियन बन जाओगे। इस बिजनेस का चैंपियन बनना है तो पहला काम अपने घर के लोगों का दिल जीतना। जब आप अपने घर के लोगों का दिल जीत लोगे तो वो आपके साथ हो जाएंगे, आपका साथ देने लगेगी। अब वो आपको मोटिवेट करेंगे, बच्चे करो काम को, जरूर कामयाब बनोगे। समझ में आई आपको बात? तो आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन बनने वाले हैं? आपके माँ बाप, आपका भाई बहन। यदि भाई छोटा है, बहन छोटी है, उनसे बड़े प्यार से बात करना। समझे मेरी बात आप लोग? बड़े प्यार से बात करना। यदि आपका भाई बड़ा है या बहन बड़ी है, उनकी इज्जत करना। हो सकता है आपके घर वाले इस बिजनेस को जल्दी समझेंगे नहीं, हो सकता है। अगर नहीं समझे, क्या कट गया क्या? नहीं चल रहा सर। अगर नहीं समझे तो याद रखना, कोई बात नहीं, आप उन्हें विश्वास दिलाना, उनको बैठाना कि देखो मम्मी, देखो पापा, ये ऐसे है ऐसे है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हाँ आप सही कर रहे हो, तो वो आपका साथ देंगे। बिल्कुल सही कहा और सर। याद रखना एक बात, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब बने। समझे मेरी बात? हर माँ बाप चाहते हैं। तो आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि आप लोग कामयाब बनो। इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई सोचता है आपके बारे में, तो सिर्फ आपके माँ बाप सोचते हैं। याद रखना, उससे अच्छा आप लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। कई दफे ऐसा होता होगा, आप अपने दोस्तों के कारण अपनी मम्मी पापा से झगड़ा कर लेते होंगे। सही कहा सर। ऐसा नहीं करना। क्या है, मम्मी पापा की जगह इस धरती पर कोई नहीं ले सकता। वही हैं जिन्होंने आपके लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं। वही हैं जो आपको बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप अपने मम्मी पापा की इज्जत करो और उनकी बातों को सुनो। जब तक आप अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करोगे, उनका दिल नहीं जीतोगे, उनको अपने साथ नहीं रखोगे, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। अमेजिंग सर, गिव अ बिग हैंड यार। गिव हैंड, कितनी अल्टीमेट बात कही। तो सर इस बिजनेस से आप टूर्स कितने ले चुके हो? टूर्स, हाँ, देखिए, फॉरएवर में आने के बाद मैंने आप लोगों को बताया, फॉरएवर में मैं 2012 में ज्वाइन किया। ठीक, 2 साल से तो हमारे टूर वैसे ही बंद है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो रखा है। पिछले साल कोई टूर नहीं हुआ, इस साल भी कोई टूर नहीं हो रहा है। बीच में बीमार भी था। मैंने 2012 में मैंने ज्वाइन किया और 50 से ज्यादा कंट्री घूम चुका हूं। 50 से ज्यादा देशों का भ्रमण
जिन चीजों के बारे में कभी सपना देखता था, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ये सब सोचता था कभी, समझे ना, लंदन, यूएसए, है ना, न्यूयॉर्क, लास वेगास, ये सपनों में मतलब फिल्मों में देखता था, वो सब कुछ मैंने फॉरएवर के द्वारा गया। और आप लोगों को एक बात और बताऊं, मैं इंडिया का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर था, इसलिए जब मैं विदेश जाता था, मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क गया, तो कंपनी ने मुझे अलग से हेलीकॉप्टर दिया था घूमने के लिए, मुझे और मेरी वाइफ को। जब हम लास वेगास गए, अमेरिका में लास वेगास दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, जहां पर कसिनोज वगैरह बहुत बड़े हैं, लोग पैसा खर्च करने आते हैं, वो लास वेगास घूमने के लिए भी कंपनी ने हमें हेलीकॉप्टर दिया था। ये वीडियो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, आप सूर्या सिन्हा टाइप करिएगा, यूट्यूब में वीडियो मिलेगा, लास वेगास, उसमें देखना, मैं हेलीकॉप्टर, रात के समय में हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं लास वेगास। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे नहीं। हम लोग ग्रैंड कैनियन वैली हेलीकॉप्टर से घूमने गए, कंपनी ने हमें हेलीकॉप्टर दिया ग्रैंड कैनियन वैली घूमने के लिए। मेरे बहुत से टूर्स है जो मैंने यूट्यूब में डाले नहीं है, फेसबुक में डाले नहीं है, मैं डाले नहीं है, मगर यदि मैं डालूंगा, अब सोच रहा हूं मैं भी डिजिटल मीडिया में आ रहा हूं, मैं वीडियोस डालूं, तब आप लोगों को मालूम चलेगा विदेशी टूर हमने कैसे किए, समझे, राजाओं की तरह। और उस कंट्री, जिस कंट्री में जाते हैं, उस कंट्री के सबसे महंगे होटल में ठहरते हैं कंपनी की तरफ से। सर अनबिलीवेबल था कि मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा तो एकदम से ही आपने वो आईजीटीवी पे वीडियो भी देखी होगी मेरी, जो मैंने कल अपलोड की है। सर मेरे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, मैं सही बताऊं, मानिक में बहुत पॉजिटिविटी है, और मैं इससे कल सुबह जब मिला तो मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने कम उम्र में आप देखिए ये इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है, और किस तरह से बिजनेस को टैकल कर रहा है, किस तरह से बिजनेस को डेवलप कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये जो नॉलेज है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको सही से आप लोग कैश करें, आप लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं, समझे आप लोग। याद रखिएगा, इस धरती पर आप लोगों को अगर कोई जिताएगा, वो आप स्वयं है, और इस धरती पर अगर कोई आपको हराने वाला है, वो आप स्वयं। आप ही अपने आप को जिताएंगे और आप ही अपने आप को हराएंगे। अगर आप मानिक की तरह सही तरीके से काम करेंगे, तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं पाएगा, आप जीतेंगे, जीतेंगे। सपने आपने देखने हैं, और उन सपनों को साकार भी आपने करना है। उस सपनों को साकार करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, एक अच्छा इंसान बनना होगा। टाइम लगता है सर, ऑफ कोर्स कोई भी काम करे टाइम लगता है, लगेगा ही लगेगा। और कई ऐसे पर्सन है आज मेहनत की 1 महीना काम किया, अगले महीने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए, जो बैठता कौन है, जिसने परिश्रम करना कभी सीखा नहीं। आप सोचो बैठे बैठे हर चीज मिल जाएगी तो कभी नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, समझे ना, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा कैसे? परिश्रम करना होगा। तो करेंगे तो, सर ये मेहनत। तो परिश्रम करने को तैयार हैं आप लोग? ग्रेट। अच्छे इंसान बनने को तैयार हैं? ग्रेट। अपने मम्मी पापा की बात सुनने को तैयार हैं? यहाँ पे कई जन कहते नहीं, हम नहीं सुनने को तैयार, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं। अरे मम्मी पापा डांटते हैं, भले के लिए डांटते हैं, आपके अच्छे के लिए। मेरे पापा भी तो डांटते थे। आप लोग अच्छा सोचते हैं, इसीलिए डांटते हैं। मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, खाना नहीं खाऊंगा। अरे आप खाना नहीं खाओगे तो उनका क्या जाता है, आपकी सेहत खराब होगी। फिर भी वो आके आपको मनाते हैं, बेटा खा ले, बेटी खा ले, चल ले। क्यों? फिर भी नखरा दिखाते हो, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे गुस्सा दिखाते हो खाना छोड़कर, जैसे पता नहीं एहसान कर रहे हो उसको। मेरा बेटा भी मुझको ब्लैकमेल करता है, हाँ, सही ना, मेरा बेटा भी मुझे ब्लैकमेल करता है। बीच में उसे गाड़ी चाहिए, रॉयल इनफील्ड 2.25 लाख की, मेरे को दिलाओ। मैंने कहा नहीं, अभी तेरी वो अभी नहीं संभाला है, खाना नहीं खाऊंगा, बैठ गया। अब बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, पहले गाड़ी दिलाओगे, तो पहले गाड़ी दिलाओगे, बताओ, कल दिलाओगे? मैंने कहा बाप मेरे, दिला दूंगा। अब फिर खाना खा रहा है, बताओ, खाना खा के भी एहसान दिखा रहा है मेरे पे, खाना खा रहा हूं। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? ऐसा मत किया करो। इससे क्या है, आप लोग अपने माँ बाप को टॉर्चर करते हो। इससे माँ बाप तो प्यार करते हैं आप लोगों से, वो तो अपने के लिए कुछ भी करेंगे,
मगर क्या आप लोग अपने माँ बाप की बात सुन रहे हो? समझे नहीं समझे? तो अच्छे बच्चे बनो और माँ बाप की बात सुनो और यहाँ पर साबित करके दिखाओ जो आपने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, ये बिजनेस सही बिजनेस है, सही प्लेटफॉर्म पर हो। विश्वास रखो बच्चे लोग, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं जानता, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग मेरे बच्चों के समान हो। इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है तो फॉरएवर का बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति यहां अपनी जिंदगी नहीं बदल सका तो कहीं नहीं बदल पाएगा। समझे मेरी बात आप लोग? तो दिल से अच्छे से इस बिजनेस को करना, ठीक है? थैंक यू हाँ, सो मच सर, और इतना मुझे जब कामयाब हो जाना तो भूलना मत मुझे। हाँ, याद रखना मुझे। हाँ, कहीं मिल जाओ तो कहना अंकल हम आपसे मिले थे, कहा जूम मीटिंग में, इसमें देखा था, हाँ, आपकी बातें सुनी थी। ये नहीं कि भूल जा रहे कौन ये बुढ़ा आ गया। ना ना सर, ऐसा नहीं ऐसा नहीं हाँ, सर, कभी नहीं अक्सर आता। ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं सर, आप हमेशा भगवान हो सर। मैं बहुत, जब आप फर्स्ट टाइम आए सामने से, तो मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था कि जिन इंसान को हमने आज तक फोन पे देखा है वो मेरे साथ है। ओके, तो ग्रेट है गाइस, आप बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा ही लकी हो। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट द नेचर, आपकी नेचर के ऊपर है सारा कुछ। ठीक है जी सर, इतने सारे पर्सन्स थे इतने बड़ी रैली में। ठीक है जी, मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट की सर, आप प्लीज, मैं आप चाहता हूँ कि सर कहते हैं या श्योर। ऐसा क्यों सर? देखो, मैं चाहता हूं हर कोई कामयाब बने और सबसे बड़ी बात, मानिक में मैंने एक पॉजिटिविटी देखी। मानिक एक सच्चा लड़का दिखा, ईमानदार लड़का दिखा, भोला भाला सा मेहनती लड़का दिखा। इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल देखा और मुझे इसके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर पता चला ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। समझे आप लोग? जब ये इतनी मेहनत से कर रहा है, इसने कहा सर आप बैठिएगा, ये थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने कहा जरूर। समझे ना? आप लोगों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हूं। ग्रेट सर, और क्या चाहिए समझे? बताओ आपको? अब एफर्ट्स करो अच्छे से, ठीक है जी, मेहनत करो, बहुत कुछ होगा इस साल। ठीक है जी, इस साल फिर वो कहते हैं ना, नो लिमिट। क्या है आप लोगों को बता दूं बच्चों, शायद आप लोगों को पता नहीं, मैं पहले मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में था, प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था। कई फिल्में बना चुका हूं मैं, कई टीवी सीरियल्स बना चुका हूं। पिछले साल भी मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। एक मुद्दा 370, उसमें मैंने फाइनेंस किया था, और 22 यार्ड्स सौरभ गांगुली ने रिलीज की थी उस फिल्म को। अभी विनाशकाल रिलीज हुई थी, है ना। तमिल तेलुगु फिल्में कर चुका हूं मैं, बना चुका हूं। किसी समय एक रिश्ते बोल के, तब आप लोग छोटे थे, एक रिश्ते सीरियल आता था, सैटरडे सस्पेंस आता था। समझे? ये सीरियल मैंने किए, कई सीरियल बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, डायरेक्ट किए हैं। अपना प्रोडक्शन हाउस मेरा, अपनी वाइफ के नाम से मेरा एक न्यूज चैनल भी है वेस्ट बंगाल में, लोकल लेवल पे, स्मृति टीवी। समझे आप लोग? हाँ, और कई न्यूज चैनल के में बड़े बड़े जो वहां के हेड हैं, तो कभी मेरे पास काम करते थे। ठीक है ना? समझे मेरी बात? क्योंकि मैं पहले अखबारों में भी लिखा करता था, कभी मेरी स्टार्टिंग अखबारों में लिखने से हुई थी। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जब मैं भी कॉलेज में था तब से मैंने लिखना शुरू किया था, तब मैं अखबारों में लिखता था। समझे? ग्रेट सर। न्यूज फ्रीलांसर के तौर पर। वहीं से करते करते काफी आगे गया, मुंबई गया। मुंबई में मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। मैंने वक्त हमारा है, जुल्म की हुकूमत, टक्कर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी वगैरह के साथ, समझे ना। तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। तो अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, अजय सर देवगन है, इतनी मेरे दोस्त। अचीवमेंट सर, इतनी और अचीवमेंट। आज भी मेरे प्रोग्रामों में बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। ऋतिक रोशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्टिस्ट है, तो मेरे प्रोग्रामों में आते हैं। उसके पिताजी राकेश रोशन, राजेश रोशन म्यूजिक डायरेक्टर। आप लोग देखिएगा यूट्यूब में, रोशन से रोशन तक, वो प्रेजेंट मैंने ही किया था। लिखना रोशन से रोशन तक, सूर्य सिन्हा, देखना आप प्रोग्राम दिखेगा आपको, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, वो पूरा मुंबई के अंदर किया था। जितने बड़े बड़े सिंगर हैं सब आए थे, है ना। बड़े लेवल पे प्रोग्राम किया था, 10,000 ऑडियंस थी, प्रेजेंट किया था। समझे मेरी बात? तो इंडस्ट्री में भी लोग जानते हैं मुझे काफी बड़े लेवल पे। तो बाद में आप लोग देखते रहेंगे, ग्रेट सर। मालूम चलेगा मेरे बारे में। मानिक ने आज पहली बार आप लोगों से मिलवाया है, तो आगे मिलते रहेंगे। अच्छे से काम करिए, ठीक है ना?
पावर पता लग अभी गई फॉरएवर की। अभी आप लोग मुझे वैसे देख रहे हैं, तो मेरे इसके बाद आप लोग यूट्यूब में मेरा नाम टाइप कर लीजिएगा, भाई सूर्या सिन्हा, समझे? तो आप लोगों को वीडियोस दिखेंगे, ठीक? उस थैंक यूट्यूब चैनल के फॉलोअर बन जाना। सही क्या? है सर। फॉलो कर लेना, मेरे वीडियोस आया करेंगे, देखा करेंगे आप लोग, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, ग्रेट ग्रेट समझे? हाँ, तो तरक्की करो आप लोग, अच्छे से काम करो और बड़ी सफलता पाओ, कामयाब बनने के बाद मेरे से मिलने आना, ग्रेट सर, जरूर सर। ठीक है ना? तो प्रॉमिस करते हैं सब इस साल के एंड तक सब। सर क्या टारगेट दूंगा अभी सब, ये है इस साल के एंड तक क्या बनना चाहिए मैं? देखिए, टारगेट आप लोग डिसाइड करेंगे, कितना कमाना है, कहां पहुंचना है, ये डिसाइड आपने करना है। मंजिल आपने तय करनी है, पहुंचना आपने है, प्रयास आपने करना है। आप सोचो आपने कहां पहुंचना है। मैं टारगेट दूं नहीं बनेगा, टारगेट आपका होना चाहिए, पसंद आपकी है, आपने डिसाइड करना है कहां पहुंचना है, ग्रेट समझे मेरी बात? और जहां डिसाइड करेंगे वहां पहुंचने के लिए कोशिश आपने करनी है, ग्रेट। और यदि डिसाइड कर लिया निश्चित रूप से आप पहुंचेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट तो मेरी ईयर। शुभकामना आप लोगों के साथ है, आप सभी के सभी कामयाब बने, सफलता की बुलंदियों को छुएं और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू आपके माँ बाप कहें हमारा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा। हाँ, ग्रेट। सो नेक्स्ट चलिए, ग्लोबल रैली पे कौन कौन मिलने आ रहा है फिर सर को लाइव? नेक्स्ट ग्लोबल रैली पे। क्या बात ग्रेट है, जी, वेरी गुड सब वेरी आएंगे, गुड। पक्का प्रॉमिस कर दो सर को फिर आज। सब आएंगे सर, बहुत सर सर सब बहुत बड़े फैन है। देख रहे हो एक्साइटमेंट, देखो सर सबके फेसेस पे, सब कितने खुश हैं। वाओ, गर्ल्स भी है हमारे अच्छे साथ। से अच्छे से काम करिए, सबको सफलता मिलेगी, ग्रेट सर, थैंक यू सो ठीक मच। है? चलिए, सो गाइस, ऑल द बेस्ट है सबको। नींद नहीं आने वाली मुझे पता है आप सबको। ओके, क्योंकि आज जो सबने बताया आपको, ओके अभी तक सुना था, बट आज आपने वो सारा कुछ देखा। सो अच्छे से वर्क करें, अच्छे से एफर्ट्स करें। अगर सर इतना कुछ फॉरएवर से ले सकते हैं तो कोई भी ले सकता है सर। सबके लिए बराबर है ना सिस्टम, को ये तो नहीं है सबके कोई लिए जो पहले आया वो है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं ऐसा है, कुछ नहीं है ना? सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम मार्केटिंग प्लान है, सबके लिए, पूरी दुनिया में सबके लिए सेम है, समझे ना? यहाँ जितने बैठे हैं सबके लिए सेम, जैसे मेरे लिए था, इनके लिए था। कंपनी 43 साल पहले चालू हुई, ठीक? 42-43 साल पहले, मैं 2012 में शुरू हुआ, तो मेरे लिए भी वही थी। जब मानिक। मानिक ने शुरू किया तो मानिक के लिए, आपने शुरू किया तो आपके लिए, सबके लिए सेम। किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग प्लान नहीं है, अलग कंपनी नहीं है, अलग प्रोडक्ट नहीं है, सबको वही प्रोडक्ट मिलेंगे, हिसाब से चलेगा, ठीक है? ओके जी, चलिए, सो ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, होप आज आप सबको अनबिलीवेबल नॉलेज मिली होगी। सो अच्छे से वर्क करें, अच्छे से एफर्ट्स करें, बाकी बहुत कुछ आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। बस यही है, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ना भागना है ना रुकना है, चलते रहना है। सो इस साल नो लिमिट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर सो प्रीशियस टाइम। आप सर सच में भाई गॉड सर, मैं तो पैर अरे छूना अरे अरे चाहूंगा अरे, सर आपके। सर थैंक यू सो मच, भगत हूँ मैं तो सर आपका। तो चलिए, गुड नाइट सर, चलिए, गुड नाइट सबको एवरीवन। नमस्कार, ठीक है? चलो, खुश रहो।